हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के भोंगिर जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 4 खवातीन हलाक। तेलंगाना के भोंगिर जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 खवातीन हलाक हो गईं। यह हादसा भोंगिर जिले के चोटुप्पल मंडल में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार आरटीसी बस ने मुखालिफ सिम से आने वाले मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो से टकरा गई। हादसे में 3 खवातीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और खातून हॉस्पिटल पहुंचने के दौरान जान बन न हो सकी। दिगर जख्मियों को हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वाली खवातीन का ताल्लुक देवलम्मा नगरम गाँव के मजदूरों के तौर पर शनाख्त हुई है। मरने वालों में डाकुजी नागा लक्ष्मी 28 साल, अन्ना सवैया 55 साल, धनलक्ष्मी 35 साल, देवरपल्ली श्रीशा 30 साल ये तमाम ज़राई मजदूर बताए गए हैं जो खेत में काम करने ऑटो में जा रहे थे। आसियान ममालिक के सहाफ़ियों की टीम का दौरा हैदराबाद। आसियान ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों के एक वफ़द ने हैदराबाद का दौरा करते हुए तारीखी मुक़ामात का मुशाहिदा किया। सहाफ़ियों ने सालार जंग म्यूजियम का दौरा किया। आसियान ममालिक ने सहाफ़ियों के तबादले से मुताल्लिक़ प्रोग्राम के तहत ये टीम तेलंगाना का दौरा कर रही है, जिसमें 20 सहाफ़ी शामिल हैं। इस टीम में बुरूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, वियतनाम और थाईलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी मौजूद हैं। सहाफ़ियों की टीम ने हैदराबाद की रिवायती तहज़ीब और तारीख़ की सताइश की और कहा कि दुनिया भर में हैदराबाद की मुनफरिद शनाख्त है। सहाफ़ियों की टीम को नए सेक्रेटेरिएट, यादगार शहीदान तेलंगाना, पुलिस कमांड कंट्रोल रूम, हरिता हरम, अंडरपास और हुकूमत के दीगर प्रोग्रामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। ये टीम 12 फरवरी से हैदराबाद के दौरे पर है। तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से दौरे का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी का रेन बाजार में खुसूसी दौरा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्का याकूतपुरा के तहत रेन बाजार डिवीजन के इलाके मौला के छिल्ले में जारी नाले के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि इलाकाई लोगों ने शिकायत की थी कि काम बहुत ही धीमी रफ्तार के साथ किया जा रहा है, जिस पर रुकन असम्बली ने बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो काम में तेजी लाकर आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए जारी कामों को माह रमज़ान से पहले मुकम्मल कर लें। रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया है कि इन कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और आवाम को इन कामों के बाद बहुत फायदा हासिल होगा। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा चीफ इंजीनियर जनरल दत्तू बत्तू, रेन बाजार कॉर्पोरेटर मोहम्मद वसीउद्दीन, मजलिस के इब्तिदाई के सुदूर और मोतमदीन इस मौके पर मौजूद थे। कर्नाटका में भयानक हादसा, हैदराबाद के 4 अफराद हलाक। कर्नाटका में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक हैदराबाद से है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के वनस्थलीपुरम से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद कार में पिकनिक मनाने जा रहे थे कि कर्नाटका के कोपला जिले के बंदनिकुपा के मुकाम पर एक और गाड़ी उनकी कार से टकरा गई, जिसमें वो सफर कर रहे थे। इस हादसे में 4 की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त हैदराबाद के रहने वाले वेनाला, वर्धनी, रूपावती, शानमुख और विक्रम के तौर पर की गई है। तेलंगाना में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रास का क़याम। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स यानी DOP और वजारत एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA के मुश्तरका मुआहदे के मुताबिक शहरों को पासपोर्ट की खिदमत फराहम करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रास का नेटवर्क कायम किया जाएगा, जिसके जरिए शहरियों को इस्तेफादे का भरपूर मौका मिलेगा और आवाम को पासपोर्ट के लिए तवील मुसाफत तय करने से बचाना है, जिसके लिए वजारत खारजी उमूर और महकमा पोस्ट्स ने मुल्कगीर सतह पर जुमला 429 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रास का क़याम अमल में लाया है, जिसके तहत तेलंगाना रियासत में 14 केंद्रास का क़याम अमल में लाया गया। मिस्टर S साई सुपरिटेंडेंट RMSZ डिवीजन GPO कॉम्प्लेक्स आबिड ने बताया कि रियासत तेलंगाना में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र मेदक हेड पोस्ट ऑफिस, सिद्दीपेट हेड पोस्ट ऑफिस, आलमपल्ली SO वकाराबाद हेड पोस्ट ऑफिस, भोंगिर हेड पोस्ट ऑफिस, नलगुंडा हेड पोस्ट ऑफिस, कामारेड्डी हेड पोस्ट ऑफिस, हनमकोंडा वरंगल हेड पोस्ट ऑफिस, महबूबनगर हेड पोस्ट ऑफिस, खम्मम हेड पोस्ट ऑफिस, महबूबनगर हेड पोस्ट ऑफिस, वनापत्री हेड पोस्ट ऑफिस, मंचिरियल हेड पोस्ट ऑफिस, आदिलाबाद हेड पोस्ट ऑफिस में ये केंद्र कायम रहेंगे। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो इन केंद्रों से इस्तेफादा करें। तेलंगाना में सर्दी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात ने कहा कि अजला, आदिलाबाद, संगारेड्डी और रंगारेड्डी के बास मुकामात पर सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आज और कल रियासत के बास मुकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री के कम होने का इम्कान है। 10th क्लास के रिजल्ट्स को 100% बनाने के लिए खुसूसी क्लासेस की मनसूबाबंदी। महकमा तालीम ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10th क्लास के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को 100% बनाने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है। इन तलबा के लिए चहारशंबे से स्पेशल क्लासेस का आगाज़ किया गया। रियासत के सरकारी जिला परिषद स्कूल्स, मॉडल स्कूल्स के तलबा को स्नैक्स फराहम किया जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत 9 करोड़ 67 लाख रुपये मंजूर किए हैं। रियासत के 4785 स्कूल्स में पढ़ने वाले 1,79,751 तलबा को आइंदा 34 दिन तक स्नैक्स फराहम किया जाएगा। इस स्नैक्स को
को तग़ज़िया बख्श बनाने के लिए ओहदेदारों की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। इस नाश्ता को प्रोटीन, आयरन, कैलोरीज से भरपूर बनाने के लिए अंडे, दालें, गुड़ और ताज़ा मेवाजात फराहम किए जाएंगे। इसके लिए कई अजला में खुसूसी मेनू तैयार किया गया है। ज़िले हनमकुंडा के 123 स्कूल्स के 3258 तलबा हैं, जिनके लिए रागी, जावा, गुड़, दाल, एम्पा के अलावा हफ्ते में 1 या 2 दिन अंगूर, संतरे जैसे फल तकसीम करने का फैसला किया गया है। रियासती हुकूमत ने इस बात को भी यकीनी बनाने के इक़दाम किए हैं कि रियासत में जारी मिड डे मील स्कीम ग़िज़ाइयत से भरपूर रहे। हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल तौर पर अपने फंड से 1 अंडा और 1 केला यानी मौज तलबा में तकसीम किया जाए। इस तालीमी साल से ग़िज़ाइयत से भरपूर चावलों से खाना तैयार किया जा रहा है। मज़ीद 36,154 तलबा को मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों की मदद से नाश्ता फराहम किया जा रहा है। तकरीबन 8 लाख तलबा को 60 दिन तक ये खाना खिलाया जाएगा। तेलंगाना के अलावा सिर्फ 2 दीगर रियासतें क्लास 9th और 10th के तलबा को दोपहर का खाना फराहम करती हैं, जबकि दीगर रियासतें सिर्फ पहली से 8वीं जमात के तलबा को दोपहर का खाना फराहम करती हैं। इस स्कीम के तहत सिर्फ तेलंगाना हुकूमत 12वीं जमात के तलबा को अंडे और बारीक चावल से खाना फराहम करती है। सोमेश कुमार ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। आंध्र प्रदेश कैडर के सीनियर IAS अफसर और तेलंगाना हुकूमत के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दे दिया है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। गुज़िश्ता महीने तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमेश कुमार की खिदमात को आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दिया था, जिस पर तेलंगाना हुकूमत ने उन्हें चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया था। वो 12 जनवरी को अमरावती पहुंचकर AP कैडर के सीनियर ओहदेदार की हैसियत से रिपोर्ट की। उन्हें आंध्र प्रदेश हुकूमत को इत्तला दिए 1 महीने से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई। काफ़ी इंतजार के बाद सोमेश कुमार ने रजाकाराना रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त दे दी और उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। टीपू सुल्तान से मोहब्बत करने वालों को कर्नाटक से मारकर भगा दिया जाए, कर्नाटका बीजेपी सदर निनिल कुमार कटील ने कहा। कर्नाटका बीजेपी की सरबराह निनिल कुमार कटील ने अपने एक मुतनाज़ा बयान में कहा कि टीपू सुल्तान से मोहब्बत करने वालों को रियासत कर्नाटका में नहीं रहना चाहिए। कर्नाटका में मुनक़्क़िदा एक जलसे-आम से खिताब करते हुए उनका ये तबसरा रियासत में मौज़ूए बहस बन गया है। बीजेपी की सरबराह निनिल कुमार कटील ने लोगों से टीपू सुल्तान से मोहब्बत करने वालों को कर्नाटका से निकालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ राम भजन करने वाले और भगवान हनुमान की पूजा करने वाले ही रहें। उन्होंने टीपू सुल्तान के तमाम पैरोकारों को मार डालने का भी पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया। जो भी टीपू सुल्तान की औलाद है उन्हें इस सरजमीन से भगाकर जंगलों में भेज दिया जाए। कटील ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात को टीपू सुल्तान और सावरकर के दरमियान लड़ाई करार दिया। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या तुम मुझे मारोगे? बोलो कहां पर आऊं? असद अवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मुझे मारोगे? बोलो कहां पर आऊं? कर्नाटका में रियासत कर्नाटका में टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी की जानिब से पैदा किए गए तनाज़े पर सदर मजलिस ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वाज़ेह है कि कर्नाटका बीजेपी के सरबराह निलिन कुमार कटील ने अपने एक मुतनाज़ा बयान में कहा था कि टीपू सुल्तान से मोहब्बत करने वालों को रियासत कर्नाटक में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने टीपू सुल्तान के तमाम पैरोकारों को मार डालने की भी पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया और कहा था कि जो भी टीपू सुल्तान की औलाद हैं उन्हें इस सरजमीन से भगाकर जंगलों में भेज दिया जाए। पीएम मोदी ने नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को यहां मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कौमी कबायली त्यौहार आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का मकसद मुल्क भर के कबाइल के मुतनव्वा वर्से की नुमाइश करना है। 27 फरवरी तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में 1000 के करीब कबायली कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। अब हुकूमत दिल्ली उससे मिलने जाती है जिसे दूर समझा जाता था। जो खुद को दूर समझता था अब कौमी धारे में लाया जा रहा है। गाजियाबाद में तेंदुए की दहशत, वकीलों की हड़ताल, अदालती उमूर मुअत्तल। गाजियाबाद की कचहरी में तेंदुए की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। अदालतें बंद हैं, कामकाज ठप हो गया है और वकील हड़ताल पर चले गए हैं। वकीलों का कहना है कि जुमेरात को सुबह 7:45 पर कचहरी के अहाते में तेंदुआ देखा गया। इसके बाद तमाम वकीलों ने अपने अपने चैम्बर्स बंद कर दिए और हड़ताल पर चले गए। दरियास्ता वकीलों की हड़ताल के सबब अदालतों के कमरे भी नहीं खुल पाए और जो अदालती अफसरान और जज हजरात अपने कमरे अदालत में पहुंच गए थे वो भी वापस लौट गए। अदालत के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया। बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी नितिन यादव ने कहा कि गाजियाबाद अदालत के अहाते में तेंदुए के नजर आने से वकील और मुद्दयान में भगदड़ की सूरत हाल पैदा हो गई है और हर कोई खौफ व हिरास के साए में है। वकील सिक्योरिटी के हवाले से हड़ताल पर हैं। हिंदुस्तानी फौज की 40 रुकनी टीम शाम में इमदादी कामों में मसरूफ। शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के तौर पर तैनात हिंदुस्तानी फौज का 40 रुकनी दस्ता शाम के ज़ल्ज़ला ज़दा हलब में इमदादी कामों में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन ने यह इत्तला दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन ने ट्वीट करके इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ऑपरेशन दोस्त के जरिए तुर्की और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद कर रहा है और इमदादी इक़दामात और लॉजिस्टिक मदद फराहम कर रहा है।
अमेरिका हांगकांग के बाद अब दिल्ली में खतरनाक वायरस की एंट्री। मुल्क की राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। बदलते मौसम के दरमियान लोगों में वायरल इन्फेक्शन और सांस से वाबस्ता बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में काफी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसने दिल्ली को एक मरतबा फिर परेशानी में मुब्तला कर दिया। हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस का नया वेरिएंट दिल्ली में लोगों को मुतासर करता है। माहिरीन का कहना है कि इस साल भी जनवरी में इन्फ्लुएंजा के एक वेरिएंट ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। इस वायरस का नाम H3N2 इन्फ्लुएंजा बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस एक तरह का फ्लो है। अहम तौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 अक़साम होते हैं, A, B, C, D और D। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस पहले किस्म का सब वेरिएंट टाइप है। यह वायरस परिंदों से लेकर हर सांस लेने वालों को मुतासर कर सकता है। माहिरीन का ख्याल है कि यह वायरस सबसे ज्यादा 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मुतासर कर सकता है। इसके साथ ही संगीन बीमारी, स्मोकिंग करने वाले लोग, डायबिटीज, सांस के मरीजों को ज्यादा मुतासर करता है। ऐसे लोगों के लिए H3N2 वायरस काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यह वायरस बराह रास्त नाक, गले, फेफड़ों पर हमलावर होता है। माहिरीन के मुताबिक इन्फ्लुएंजा वायरस अमेरिका और हांगकांग में लोगों को काफी मुतासर कर चुका है। अब हिंदुस्तान में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। जनवरी में ऐसे फ्लो दिल्ली के लोगों को काफी मुतासर करते हैं। इस वजह से अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ जाती है। श्रीलंका में बिजली की निर्खों में 275% इजाफा। इक़्तिसादी बहरान का सामना कर रहे श्रीलंका के लोगों को मजीद महंगाई का धचका लगा है। श्रीलंका में बिजली की निर्खों में 275% इजाफा कर दिया गया है, जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। श्रीलंका के वज़ीर तवानाई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF शराइत के मुताबिक बिजली के चार्जेस में दोबारा इजाफा करना पड़ा। पाकिस्तान में पेट्रोल 272 रुपये फी लीटर हो गया। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से दो चार है। हर तरफ महंगाई का दौर दौरा है और अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान पर हैं। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इस दौरान पेट्रोल की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 22 रुपये 20 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके साथ ही मुल्क में पेट्रोल की कीमत 272 रुपये फी लीटर तक पहुँच गई है। एंथन की कीमत में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई के मजीद बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि IMF ने कर्ज देने के लिए पाकिस्तान के सामने सख्त शराइत रखी हैं, जिनमें डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी शामिल है। न्यूजीलैंड के बाद आज फिलिपाइन में भी ज़लज़ले के ताकतवर झटके। फिलिपाइन के वुस्ता सूबे में आज सुबह के अव्वलीन सातों में एक ताकतवर ज़लज़ला आया। रात 2 बजे आने वाले ज़लज़ले से आवाम नींद से बेदार होकर अपने घरों से भाग पड़े और सड़कों पर निकल आए। एक हॉस्पिटल में ज़लज़ले की आवाज़ से दर्जनों मरीजों को हॉस्पिटल से निकालकर ग्राउंड में रखा गया। ज़लज़ले से एक सरकारी दफ्तर और कारोबारी इदारों को मामूली नुकसान पहुंचा। 6.1 की शिद्दत के ज़लज़ले से किसी के जख्मी या बड़े नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है, जो साहिल कस्बे बातून के मगरिब में तकरीबन 11 किलोमीटर की गहराई में महसूस किया गया। ज़लज़ला आधी रात के तकरीबन 2 घंटे बाद आया, जिसने बहुत से लोगों की नींदें उड़ा दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे और 2 हफ्ते पहले तुर्की और शाम में ज़लज़ले से 41,000 अफराद की मौत हुई है। रवां साल तकरीबन 50 लाख गैर मुल्की आज़मीन ने उम्र की सआदत हासिल की। रवां इस्लामी साल तकरीबन 50 लाख गैर मुल्की आज़मीन ने उम्र अदा करने की सआदत हासिल की। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जुलाई 2022 के आखिर में शुरू होने वाले इस्लामी साल के दौरान 48 लाख गैर मुल्की आज़मीन ने उम्र की अदायगी की सआदत हासिल की। वज़ारत ने मज़ीद बताया कि 43,29,349 आज़मीन तैयारे के जरिए पहुंचे। ज़मीनी रास्ते से 5,07,430 बज़रिए सड़क, जबकि 3,985 समुद्री रास्ते से उम्र की अदायगी के लिए पहुंचे। मजमूई तौर पर 1,03,51,731 आज़मीन किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा पहुंचे और मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।